हेलो एवरीवन। आज मैं एम सिंह आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो रीडिंग है आपके भाग्य में क्या है, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। तो आज हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपके भाग्य में क्या आने वाला है, क्या है आपके भाग्य में। तो यहाँ मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। पहला है पर्पल स्केच पेन और दूसरा है येलो। आप दोनों में से जो भी कलर आपको इंट्यूशन वाइज सही लगे या आप 1 2 नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1 पर्पल और ये है पाइल नंबर 2 येलो। ठीक है, तो आपको जो भी पाइल लगे कि आपका जवाब उसमें हो सकता है आप वो पाइल चूज़ कर लें। आप चाहें तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं। आप नंबर से भी 1 और 2 में से कोई चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं पहले पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने पर्पल चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग करूँगी। इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ। ओके फाइन, तो जिन लोगों ने भी पर्पल कलर चूज़ किया है ये उनके लिए रीडिंग है। आइए देखते हैं कि आपके भाग्य में आगे क्या है। हम आउटकम भी देखेंगे और मैं अपने हैंड रिटन मैसेज भी इंक्लूड करूँगी। चैरियट, 8 ऑफ swords, 2 of wands, 2 of cups, king of swords, 2 of swords, 6 of wands, 2 of pentacles, emperor, 8 of wands, 9 of cups। ओके, होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, meditate and contemplate, work through your fears, the hermit, chariot। वाओ, 2 अलग डेक से हमारे पास सेम कार्ड आया हुआ है, चैरियट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जजमेंट, सफरिंग इन साइलेंस, इमोशनल लॉस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एग्जैक्टली, एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके फाइन, तो जो भी लोग पर्पल कलर चूज़ किए हैं उनके भाग्य में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे जो कि बहुत ही अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में वो खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ swords, 2 ऑफ wands, 2 ऑफ pentacles, 2 ऑफ swords। 2 बहुत लोगों के लिए कॉमन हो सकता है, 222 आया है हमारे पास। ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, 4 टाइम्स 2, ग्रेट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो किसी सिचुएशन में दोराहे पे खड़े हैं, जो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जगल कर रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की, उस सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेप आउट करना चाहते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और वो निकलेंगे। अगर आप किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, किसी सिचुएशन में आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, आप किसी फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपनी जॉब लूज़ किए हों, कुछ लोगों के बिज़नेस में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हों या फिर लव लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हों। कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो सकते हैं जिनकी लाइफ में एक से ज़्यादा सिचुएशन है या वो जगल कर रहे हैं, उन सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हैं तो आप उस सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विक्ट्री का कार्ड है। चैरियट हमें बता रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप एक डिसीजन लेने के फुल पावर में आ चुके हैं। आने वाले समय में अगर आप इन सिचुएशन में थे तो अब आप एक परफेक्ट डिसीजन लेंगे और श्योर लेंगे। आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है किसी आउटर सिटी में जाते हों जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के वजह से, हो सकता है इंडिया के बाहर जाते हों या इंडिया के अंदर ही अदर सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके भाग्य में अगर अभी फ़िलहाल कुछ सिचुएशन रुकी हुई है, कुछ सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक अपने फादर फिगर से हो सकता है कंसर्न करें, अगर आपसे बड़ा कोई है या आपके फैमिली में कोई बड़ा है, या फिर आप खुद डिसीजन मेकिंग मोड में आ चुके हैं। अब आप कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे। अगर किसी सिचुएशन में आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, जगल कर रहे थे या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो अब आपका कम्युनिकेशन होगा। आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा, क्लैरिटी मिलेगी, क्लियर कम्युनिकेशन होगा। आपकी लाइफ में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिंगल पेरेंट हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि मैरिड हो। कुछ सिंगल्स भी यहाँ पे हैं। तो जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप अपने से रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में खुद को अटका हुआ फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, तो अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आप क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। जो भी लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, आप उनको अपनी लाइफ से बाहर करेंगे। आप अब एम्परर मोड में आ चुके हैं। आप एक अगर या तो फिर ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही ईगोइस्टिक है, स्टबर्न एनर्जी में है, जो सिर्फ अपनी मन की करता है, लीडरशिप क्वालिटी है उसमें। या तो ये आप खुद हो सकते हैं, या तो आप जिनके लिए ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं, ये उनसे भी रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप अपने फुल पावर में हैं। आपको लाइफ में जस्टिस मिलेगा, जजमेंट होगी। कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस में हैं, कुछ लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं। अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, लोगों से दूर। आप शांति से कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आप अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत दिन से, महीनों से परेशान थे, तो अब आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आया है पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। इस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। अगर आप अपने आप को आइसोलेट करके रखे थे किसी एनर्जी में, यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्ड भी आया हुआ है, सफ़रिंग इन साइलेंस। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले अकेले सफ़र कर रहे हैं किसी सिचुएशन से। हो सकता है वो किसी से शेयर ना कर रहे हों, अपने परिवार से शेयर ना कर रहे हों कि उनको टेंशन हो जाएगी, या अपने फ्रेंड से शेयर ना कर रहे हों कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो आप उस सिचुएशन से श्योरली बाहर आएंगे। आपको जस्टिस मिलेगा, जजमेंट होगी आपके साथ, भगवान आपको जस्टिस देंगे। यहाँ पे अगर किसी को किसी तरह का इमोशनल लॉस हुआ था, तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। उनकी लाइफ में उनकी कोई विश पूरी होगी। यहाँ पे हमारे पास विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। आपके भाग्य में अगर आपकी कोई विश थी तो वो आपकी पूरी होगी विश। ये 9 ऑफ कप्स बता रहा है। अगर आप लव रिलेशंस में देख रहे हैं, तो लव रिलेशन में कोई आपकी लाइफ में है जो जहाँ पे आपका म्यूचुअल लव है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आपके लव लाइफ में कम्युनिकेशन होगा। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, क्लियर कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी आएगी, डिसीजन लेंगे आप। अगर आप किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो आप उन सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्योंकि आपको विक्ट्री मिलेगी और साथ ही आपकी विश पूरी होगी। राइट, यहाँ पे हमारे पास रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का भी कार्ड आया हुआ है।
कुछ लोग हो सकता है सोशल वर्क करते हों, कुछ लोग यहाँ पे सोशल वर्क करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी करते हैं। आपको आपकी लाइफ में रिवॉर्ड मिलेगा। आपने जो भी आज तक देखा है, जो भी आपने कर्म किए हैं, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल अब भगवान देगा। भगवान आपके साथ जस्टिस करेगा, भगवान आपको हैप्पीनेस देगा। आपको मूव फॉरवर्ड करना है, आपको स्टेप लेना है। जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको स्टेप लेना होगा क्योंकि ये आपका आउटकम है। यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। ओरेकल से देखते हैं क्या है आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए थे तो आपको उस सिचुएशन में क्लैरिटी लानी है और आपको उस सिचुएशन से बाहर आना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एग्जैक्टली आपके लाइफ में आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं, किसी को प्रपोज़ल ऑफ़र कर सकते हैं, आपकी मैरिज हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है जो आपको, जहाँ पे आपका म्यूचुअल लव हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को मेडिटेट करिए एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर को बाहर निकालिए, अपने डर से आगे बढ़िए और स्ट्रेंथ लाइए और डिसीजन लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए मेरे हैंड रिटन मैसेज से क्या आता है। दिसंबर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हों, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हों। दिसंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर आने ही वाला है। आपकी दिसंबर में कोई विश पूरी होगी। आपके लाइफ में आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड देख रहे हैं ये रीडिंग, अगर आप करियर से रिलेटेड परेशान हैं तो आप उस एनर्जी से बाहर आएंगे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अगर आप फाइनेंसेस को लेके परेशान थे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएंगी। अगर आप लव रिलेशंस को लेके परेशान थे तो आपको एक म्यूचुअल लव ऑफर होगा। आपकी लाइफ में आप डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करती है तो आप मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। नाउ पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी येलो कलर चूज़ किया था, अब मैं उनकी रीडिंग करूँगी। ये येलो कलर मैं यहाँ रखती हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके भाग्य में क्या है। डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, किसी ने बैक स्टेप किया है, कुछ तो ख़त्म हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपके भाग्य में। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मैं बता देती हूँ। एस ऑफ कप्स, द हैंगमैन, अपराइट है हैंगमैन, किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, हेरोफेंट, 3 of Pentacles, Page of Cups, 3 of Cups, 4 of Wands and Ace of Swords. Look at the bigger picture. You are good enough. The end of a tough cycle approaches. Exactly. Don't let your past hold you back. Surrender to the divine. A time for healing. Death. Justice. Empress. The Sun. ये कार्ड आ गया। आपका भाग्य बेस्ट है, आपके भाग्य में रोशनी आने वाली है, उजाला आने वाला है। ये बेस्ट कार्ड आपके आउटकम में आया है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंड योर ग्राउंड, अवेयरनेस, रेस्ट एंड रिजुवनेट, हार्ट चक्र। ओके फाइन, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ।
ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ, आपको दिखेंगे। ठीक है, फाइन। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 येलो कलर चूज़ किया है, उनकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली कि बहुत लोगों की लाइफ में कोई सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। किसी सिचुएशन से वो उनकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया हुआ है। या तो अगर आप करियर वाइज देख रहे हैं तो करियर में आपका कुछ ख़त्म हुआ है, या तो आपकी जॉब लूज़ हुई है, या तो बिज़नेस बंद हुआ है, या बहुत भारी नुकसान हुआ है, या किसी दोस्त ने या किसी रिलेटिव ने या किसी पार्टनर ने आपको चीट किया है बिज़नेस में। लव रिलेशंस में अगर ऐसा है तो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ ब्रेकअप हुआ हो। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का बहुत पुराना रिलेशनशिप में शायद ब्रेकअप हुआ हो। लेकिन अगर ऐसा था या हुआ है तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य में क्या है, जस्टिस। आपको जस्टिस मिलेगा। डेथ का कार्ड और सन का कार्ड, ये दोनों कार्ड एक साथ आया है। अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो न्यू बिगनिंग भी होगी, और बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगनिंग होगी। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। यहाँ पे हमारे पास 2 एसेस आए हैं। एस ऑफ कप्स बताता है कि इमोशनल आप हैं, आप किसी को इमोशनली ट्रीट करते हैं, या कोई आपको इमोशनली बहुत अटैच्ड है आपसे। आप किसी को अपना लव ऑफ़र कर सकते हैं, पार्टनरशिप ऑफ़र कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया ऑफ फील्ड से देख रहे हैं उस हिसाब से लीजिए। आप किसी को कुछ ऑफ़र कर सकते हैं क्लैरिटी के साथ। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अगर आप किसी सिचुएशन में अटके हुए थे, बहुत सोच विचार कर रहे थे, बहुत जगल कर रहे थे, बहुत परेशान थे, तो आप उस एनर्जी से अब बाहर आएंगे, क्योंकि ये अपराइट आया है। आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। कई लोग आ चुके हैं, कई लोग आ जाएंगे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी। हो सकता है कुछ लोग किसी शादी को अटेंड करें, मैरिज फंक्शन अटेंड करें। कुछ लोगों की लाइफ में आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं। ये कार्ड मुझे बता रहा है आप किसी को लव ऑफ़र कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई है जिन्हें आप बहुत सालों से जानते हैं, और आप कमिटमेंट दे सकते हैं, या कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है। अगर आप बहुत साल से किसी का वेट कर रहे हैं तो वो आपको अपना लव ऑफ़र करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है बहुत जल्द। कुछ लोग अगर लीगल मैटर्स से जा रहे थे तो उनकी लीगल सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे। उनकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, उनको न्याय मिलेगा, उनको जस्टिस मिलेगा, और वो उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। अगर कुछ लोग न्यू बिज़नेस या न्यू जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक ठोस प्लान बना रहे हैं। वो अपने फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं, अपने बड़ों की परमिशन से वो आगे एक स्टेप लेंगे, बहुत बोल्डली एक स्टेप लेंगे। ठीक है। अगर आप लव रिलेशंस में देख रहे हैं तो आप अपनी फैमिली से अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के बारे में बात कर सकते हैं। आप स्टेप लेना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं। अगर कोई रिलीजियस फैक्टर था, या कोई ट्रेडिशंस थे, या कोई रूल्स थे जिसकी वजह से आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन सब चक्करों की वजह से, तो अब आप स्टेप लेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ यहाँ पे, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है आपसे जेलस फील करते हों, आपके बिज़नेस से, या आपकी जॉब से, या आपके रहन सहन से। कुछ लोग जेलस फील करते हैं, वो आपके ऊपर बुरी नज़र रखे हैं। अगर लव रिलेशंस में देखूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन में हैं। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी हो, वो खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में, वो सफ़र कर रहे हैं, और उस सिचुएशन से वो बाहर आना चाहते हैं, और वो आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास न्यू बिगनिंग का कार्ड आया हुआ है, द सन का। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो
प्रेग्नेंट हो सकती हैं या आने वाले समय में उनको गुड न्यूज़ मिलेगी। कुछ फैमिली में गुड न्यूज़ आ सकती है। यहाँ पे कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत केयरिंग है, या आपके लाइफ में जो फीमेल है आपकी मदर हो सकती है, बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या आपके लव रिलेशंस में हो सकती है, जो आपकी बहुत केयर करती हैं, बहुत नर्चर करती हैं, हर सुख दुख में आपके साथ रहती हैं। वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगी। कुछ लोगों को हार्ट चक्रा पे काम करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा के रखा है, तो उससे उनको बाहर आना है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, अवेयरनेस। ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको अवेयर रहना है, आप में कैपेबिलिटी है, आप मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अगर कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे, किसी चीज़ से समय लेकर हीलिंग कर रहे थे या बहुत सोच विचार कर रहे थे, तो वो उस एनर्जी से अब बाहर आएंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे। उनको अब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, उनको अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अब अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए डिसीजन लेंगे और पावरफुल चेंज लाएंगे अपने में। डेथ का कार्ड बताता है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर आप इस एनर्जी में थे, आप इस वजह से सैड थे, अपसेट थे, आप हर्ट थे, आपको लोगों ने धोखा दिया, चीट किया, बिजनेस में लॉस हुआ, रिलेशनशिप में लॉस हुआ, तो अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आपने खुद को बहुत ज़्यादा बदला है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म किया है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं ओरेकल्स क्या बताते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको हीलिंग करना है खुद पे। आप ध्यान दीजिए, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आपका पास्ट आपको पीछे खींच रहा है, पास्ट की बातें, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में लोगों ने कैसा किया आपके साथ बिहेवियर, वो सब भूल जाइए, आगे बढ़िए। पास्ट को खुद को खींचने मत दीजिए, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, एग्जैक्टली अगर आप एक बेहद टफ साइकिल से गुजरे हैं, आपकी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है वो साइकिल आपने पूरी की और अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। ये सब ख़त्म हो चुका, अब जो बिगनिंग आएगी आपको जस्टिस मिलेगा और न्यू बिगनिंग आएगी, राइट। एंड यू आर गुड एनफ, आप कैपेबल हैं हर सिचुएशन से बाहर आने के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा देखिए, बड़ा सोचिए और भगवान पर सब कुछ छोड़ दीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, आइए मैं अपने हैंड रिटन मैसेज से देखती हूँ क्या मैसेज आता है। आपकी डेस्टिनी में क्या है आपके भाग्य में। रिकॉन्सिलिएशन, अगर कुछ लोग किसी से दूर थे तो वो रिकंसाइल करेंगे, अगर कुछ लोग फैमिली से दूर थे तो वो फैमिली से मिलेंगे, अगर लव रिलेशंस में किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई रिश्ता टूटा है तो वो रिकंसाइल होगा। वाओ, ग्रेट। अगेन दिसंबर, पाइल नंबर 1 में भी दिसंबर आया था। एक कार्ड में और लूँगी, 2 कार्ड आ गए। ट्विन फ्लेम, वाओ, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो सकते हैं। आपको मैनिफेस्ट करना है, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं तो आप हीलिंग करिए, मैनिफेस्ट करिए, आपके लिए कुछ स्पेशल है दिसंबर में। ठीक है, सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो पाइल नंबर 2, तो मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।